रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म संवत 1610 विक्रमी अर्थात 1553 ईस्वी में हुआ था। यह बादशाह अकबर के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल दर सरदार बैरम खां के पुत्र थे। मुगल साम्राज्य के मूर्धन सेनापति और सम्राट अकबर के अनन्य विश्वास पात्र नवाब अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी भाषियों के मन मंदिर में रहीम के रूप में बसे हुए हैं। इनकी विद्वता, इनके नीतिपरक दोहे, भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो एक तरफ इन्हें साहित्यकार की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं, कवि भारतीय संस्कृति के ज्ञाता की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। दूसरी तरफ यह सेनापति उत्कृष्ट प्रशासक, कुशल राजनयिक और विविध भाषा मर्मज्ञ, कला के पारखी और सबसे बड़ी जो चीज़ थी यह अवघड़दानी एवं उदार आश्रयदाता तथा भारतीय संस्कृति के समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया। मध्यकाल में जिस प्रकार से कबीर, गोस्वामी तुलसीदास आदि लोग संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे थे, समन्वय स्थापित कर रहे थे, उसी तरीके से इन्होंने भी। गंग कवि ने कहा कि सीखे कहाँ नवा वजू ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों तो नीचे नैन। अर्थात जितना जितना अधिक आप दान, धन का दान करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, उतना ही जो है आपका जो मस्तक है वो नीचे की तरफ देखता है, नीचा हो जाता है। अर्थात आप में यह गुण कहाँ से आया, आप में इतनी सरलता, साहसता कहाँ से? क्योंकि एक तरफ आप वीर योद्धा हैं, दूसरी तरफ इतने दयालु हैं। इसके प्रत्युत्तर में रहीम दास ने अपनी नम्रता के साथ गंग कवि को एक दोहा लिख करके कहा कि देनदार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें याते नीचे नैन। अर्थात देने वाला कोई और है जो रात दिन भेजता रहता है, किंतु लोग मुझे दानी कहते हैं, इसीलिए जो है मेरे नेत्र, मेरा मस्तक नीचे की तरफ झुका रहता है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास के पास एक ब्राह्मण वो उनसे कुछ अर्थ की प्राप्ति अर्थात धन की प्राप्ति के लिए याचक बनकर वहाँ पहुँचा उनके पास। गोस्वामी तुलसीदास ठहरे संत, और जो उन्होंने गरीबी देखी थी, जिस प्रकार से निर्धनता का उन्हें एहसास था, उन्होंने सोचा कि अगर मैं रहीम के पास इसे भेज दूं तो इसकी सहायता निश्चित हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक दोहा की अधूरी पंक्ति लिखकर भेजी कि सुरते नरतिये नागतिये, यह चाहत सब कोई। क्या चाहता है? चाहे सुर हो, चाहे नर हो या नाग देवता हो, सभी लोग द्रव्य अर्थात धन को चाहते हैं। इस प्रकार जो है उन्होंने लिखा। तो रहीम ने अपने मित्र तुलसीदास की इस पंक्ति को पढ़कर उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन दे करके विदा किया, और तुलसीदास के लिए एक अमृत पंक्ति लिख करके उन्होंने भेज दी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह उनकी विनम्रता, उनकी दानशीलता और विद्वता का प्रमाण। बादशाह अकबर के निधन के बाद मुगल साम्राज्य का बादशाह जहांगीर हुआ, तो वह रहीम से नाराज हो गए और इनकी सारी जागीर जब्त कर ली, इनके सारे धन छीन लिए, अर्थात यह पूर्ण निर्धन हो गए और राज्य से निकाल दिया गया। ये सब स्थितियां उत्पन्न हो जाने के याचकों का इनसे पीछा नहीं छूटता था। यह इन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान था और उन्होंने पढ़ रखा था कि जब भगवान राम को वनवास हुआ, उनके ऊपर संकट आया, तो वो चित्रकूट गए और वहाँ उन्हें जो है यश, कीर्ति और सम्मान पुनः प्राप्त हुआ, राजगद्दी पुनः मिली थी। 14 वर्षों के वनवास के बाद में वो अयोध्या पुनः वापस आए थे। तो यही भाव लेकर के ये चित्रकूट की तरफ गए और कहा, कूट में रमि रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है तही आवत यही देश। उन्होंने कहा, एक पंक्ति लिखी, एक दोहा लिखा कि जिसके भी ऊपर विपदा पड़ती है इस तरह की जो है, तो वो इसी देश में अर्थात चित्रकूट में आता है, क्योंकि भगवान राम अवध नरेश भी यहीं पे आए थे और मैं भी यहीं पे आया हूँ। समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता और ये
उसकी यथेष्ट सहायता नहीं करते तो अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने एक दोहे में किया कि तब ही लो जीवो भलो दैवो होए न धीम, जग में रहिबो कुंचित गति उचित न होए रहीम। अर्थात संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते थे, विपद आने पर उनमें से अधिकांश किनारा खींच लेते हैं। इस बात के लिए उन्होंने एक दोहा लिखा, अपने द्वार के पास में टंगवा दिया कि ए रहीम दर दर फिरें मधुकरी खाई, यारो यारी छाड़िए अब रहीम वही नाही, अब रहीम वही नाही। और एक भड़बूजे के यहाँ जो है वो भाड़ झोंकने का काम करते थे। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ की थी, मुगल साम्राज्य के लिए ना जाने कितने प्रदेश जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े बड़े राज्य और गढ़ किले मिले थे और वहाँ पे अनंत जो धन प्राप्त होता था वो या तो मुगल साम्राज्य के पास जाता था या जो इनको मिलता था उसका अधिकांश भाग। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को GVS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि रहीम के काव्य में जो प्रचुर भाव संपदा है, अध्ययन की सुविधा के लिए उसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नीति परक, दर्शन परक, भक्ति परक और प्रकृति परक दोहों में इन्हें बांटा जा सकता है। नीति काव्य में मनुष्य की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों के साथ साथ उनके कर्तव्य अकर्तव्य का भी निर्देश होता है। मनुष्य जिस समाज में रहता है उसकी सम विषम परिस्थितियों में भी उसे किस प्रकार रहना चाहिए, ये नीति काव्य कवि का उद्देश्य होता है। रहीम काव्य में ऐसे वक्तव्यों की अति प्रचुरता है। रहीमन मार्ग प्रेम को मत मतहीन मझाओ, जो डिगी हैं तो फिर कहूँ नहीं धरने को पाऊं। प्रेम भाव अत्यंत विचित्र है। यह ऐसा अद्भुत अग्नि है कि यदि यह एक बार जल गई तो फिर बुझती नहीं, बल्कि बुझ बुझ कर सुलगती रहती है। जे सुलगे ते बुझ गए, बूझे ते सुलगे नाए, रहीमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगाहे। इसलिए प्रेम भाव मिलने पर मनुष्य परम शांति का अनुभव करता है। इस परम आनंदपूर्ण समय में उसके लिए और कुछ प्रारब्ध नहीं रह जाता है, वैकुंठ धाम और कल्प वृक्ष भी नहीं। कि भक्त वत्सलता तथा करुणा की भी विचित्र है, जो सभी का बिना किसी भेदभाव के पालन करते हैं। अमर बेल बिन भूमूल की पति पालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु हैं तजी खोजत फिरहीं काहि। कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने पर जिस प्रकार मीरा को परम आनंद प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि धन रहीम गति मीन की, जल बिछरत जे जाए, और जियत कंज तज अनत बसे कहाँ भ्रमर को जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। प्रेम में हृदय की सरलता होनी आवश्यक है। जो व्यक्ति निष्कपट निस्वार्थ प्रेम करता है उसी का प्रेम भाव ईश्वर को वरेण है। धोखे से भरा हुआ था दिखावटी प्रेम कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी वक्तव्य को रहीम ने खीरे के माध्यम से व्यक्त किया है कि रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन। धन का जीवन में अत्यधिक महत्व, किंतु वही धन उचित है जो सम्मान पूर्वक अर्जित किया जाए। सम्मान ही जीवन का सार तत्व है, ऐसा भी कहा। रहीमन मोहि न सुहाए, अमे पियावत मान बिनु, बर विष दे बुलाए, मान सहित मरिबो भलो। भाग्य की भांति ही भाग्यहीनता भी बड़ी प्रबल होती है। भाग्यहीनता के कारण जब मनुष्य पर कुसमय आता है तो उसका भी सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसके अपने भी अपने नहीं रहते हैं, बल्कि वे भी शत्रु बन जाते हैं। प्रकाश की आवश्यकता होने पर दीपक को अपने अंचल से जिस प्रकार नारी छिपाकर उसे बुझने से बचाती है, और जब प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती तो उसी अंचल से उसे बुझा देती है। दीपक के अच्छे समय में जो अंचल उसका हितैषी और रक्षक था, कुसमय में वही उसका शत्रु बन जाता है। जी ही अंचल दीपक दुर्यो हन्यो सुताही गात, रहीमन असमय के परे मित्र शत्रु हो जात। जब कुसमय आता है तो वो भी कुछ नष्ट कर देता है। उसके आने पर थोड़ी हुई अगाध संपत्ति उसी प्रकार अदृश्य हो जाती है जिस प्रकार प्रभात आने पर आकाश में चमकते हुए असंख्य तारे छिप जाते हैं। उस अवस्था में समाज के सारे जीवित संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। स्त्री और पुत्र भी तो अपने ही नहीं रह पाते। धन दारायो सुत सुतन सो, लगो रहे नित्य चित्त, नहीं रहीम को लखो गाढ़े दिन को मित। ऐसी अवस्था आने पर मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे संयमित होकर उसको सहन करना चाहिए। अच्छे दिनों के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन चुप गए बैठी हो देख दिनन के फेर, जब न के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर।
भारतीय संस्कृति में भाग्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पुरुषार्थ की भी उतनी ही मान्यता है, परंतु भाग्य की अपेक्षा बलवत्तर माना गया है। रहीम ने इसी मान्यता को पुरुषार्थ ते कहूँ संपत मिलत रहीम, पेट लागी बैराट घर तपत रसोई भी। सेना नायक, भक्त, कवि और नीति परक दोहों के रचयिता की रचना के नाम पर जो साहित्य उपलब्ध होता है उनमें खेट, कौतुक, नगर शोभा, वरवै नायिका भेद, वरवै मदनाष्टक, सिंगार सोरठ, संस्कृत काव्य, फुटकर काव्य और दोहावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खेट कौतुक का अर्थ है ग्रह और कौतुक का अर्थ है कीड़ा या गति, अतः खेट कौतुक का अर्थ हुआ यह ग्रह गति। इस अर्थ से यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि यह कृति ज्योतिष विद्या से संबंधित है। संभवतः यह रहीम की पहली रचना है जो काव्य ना होकर शास्त्र है। दोनों प्रकार के ही व्यक्ति रहते हैं। रहीम ने इन दोनों स्वभावों का तथा प्रभावों का वर्णन किया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरो मोल। और दुष्ट व्यक्ति न केवल आत्म प्रशंसा ही करते हैं, बल्कि वे जब भी अवसर मिलता है दूसरों का अहित ही करते हैं, भले ही वे उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न करें। जैसे सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ, किंतु अवसर पाते ही वो काटे बिना नहीं रहता। इसलिए रहीम ने कहा, रहीमन लाख भली करो, अंगुनी अंगुन न जाए, राग सुनत पे पियत हूँ, सांप सहज धरि खाए। इसलिए दुष्टों के साथ ना तो प्रीत करनी अच्छी होती है और ना द्वेष करना। जिस प्रकार कुत्ता चाहे प्यार से चाटे या क्रोध होकर काटे, व्यक्ति के लिए दोनों ही कष्टदायक हैं। दुष्टों की संगत भी कष्टकारणी होती है। यदि कोई सज्जन भी दुष्टों के साथ देखा जाए तो देखने वाले उसे भी उन जैसा ही दुष्ट समझने लगते हैं, जैसे शराबी के हाथ में दूध को भी लोग शराब ही समझते हैं। रहीम ने कहा, रहीमन नीचन संग बस, लगत कलंक न काहि, दूध कलारी कर गहे, मद समझे सब ताहि। चिंता एक मानसिक भाव है जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। इसलिए रहीम दास ने बड़े ही सहज शब्दों में कहा है कि यह वो आग है जो प्रचंड तो बहुत है, परंतु जिसका धुआं किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता। सभी कवियों ने इस भाव का प्रायः ऐसा ही वर्णन किया है। गिरधर दास ने कहा, चिंता ज्वाल शरीर बन, दावा लग लग जाए, प्रगट धुआं नहीं दे तो है, उर अंत से धुधियाए। ऐसा ही वर्णन रहीम ने भी किया है। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे सोए, कैजे जाने आपनो जासिर बीती होए। इसके अतिरिक्त आत्म प्रशंसा, क्षमा, सहनशीलता, पुत्र सुपुत्र, पतिव्रता, गृहता, क्रोध आदि अनेक भावों की भी रहीम ने सफल अभिव्यक्ति की है। इनके रहीम का नीति काव्य इन भावों में संभवतः ओतप्रोत है। रहीम वैष्णव संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित भक्ति मार्ग के अनुयायी थे। इनकी भक्ति भावना में श्री कृष्ण के प्रति वही आत्मीयता परिप्रोत होती है जो पुष्ट मार्गीय भक्त कवियों में दिखाई देती है। जिस प्रकार सूरदास की भक्ति में उनके हृदय की विशाल उदारता निहित है, जिसके कारण वह श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव रखते हुए भी गंगा, यमुना, राम, शंकर आदि देवताओं की वंदना करते हैं, उसी प्रकार रहीम की भक्ति भावना में भी यही उदारता परिलक्षित होती है। ये गंगा की वंदना जिस प्रकार परम भक्ति की भावना से करते हैं, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी, ईजो इंदो भाल। उसी प्रकार राम की भक्त वत्सलता पर भी पूर्ण आस्था व्यक्त करते हैं। गही शरणागति राम की, भव सागर की नाव, रहीमन जगत उद्धार कर, और न कछु उपाय। निम्नलिखित दोहे में गजग्राह की कथा का संकेत श्री कृष्ण की अपार करुणा का महत्व वर्णित करता है। बड़े दीन को दुख सुने, लेत दया उरियान, हरि हाथी सो कब हुती, कहू रहीम पहचान। जो हरि बिना किसी परिचय के केवल दुखी का आंतरनाद सुनकर उसकी सहायता के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़ते हैं, उन जैसा दयालु कौन हो सकता है। इसीलिए तो वे स्वयं को माखन खाने वाले भक्त वत्सल श्री कृष्ण को सौंपकर नितांत निश्चित हो जाते हैं। रहीमन को ना करे ज्वारी चोर लबार, जो पतरा खनहार है माँ। श्रद्धा से श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उतनी ही श्रद्धा और विश्वास से राम की भी भक्त वत्सलता का गुण गाते हैं। मुनि नारी पाषाण ही, कपि पशुगुहु मातंग, तीनों तारे रामजू, तीनों मेरे अंग। अर्थात हे श्री राम, तुमने पाषाण बनी हुई गौतम पत्नी अहिल्या, पशुयोनि वानर रूप आदि और अकुलीन निषाद का उद्धार किया, अतः मेरा भी आप उद्धार कीजिए।
श्री हरि के गुणों का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका निरंतर स्मरण करना, उनके श्री चरणों की सेवा करना, उनकी अर्चना करना, वंदना करना, उनके प्रति दास तथा सखा का भाव रखना और उनके समक्ष अपने सभी पापों का अनावरण कर देना, ये नवधा भक्ति के 9 अंग हैं। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, उसी प्रकार से संस्कृत में कहा गया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। यदि इन अंगों का समाहार किया जाए तो आत्मनिवेदन, दास्य और सख्य, ये 3 अंग ही प्रमुख हैं। श्रवण आदि अन्य अंग इन्हीं में समाहित हो जाते हैं। आत्मनिवेदन में जहाँ भक्त अपने दुर्गुणों को व्यक्त करके अपने आराध्य से कृपा याचना करता है, वहीं वह उनके गुणों का भी वर्णन करता है। भगवान गुणातीत होते हुए भी सभी सम विषम गुणों का भंडार है, अतः उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताहि, रही मन ऐसे प्रभु तजे खोजत फिर रही काहि। रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरे न रोए, जो रक्षक जननी जर जठर सो हरि किए कि सोए। राम नाम का पार महत्व है। राम नाम जानो नहीं जानो सदा उपाधि, कही रही तिहि आपनो जन्म गमायो वादि। इसी प्रकार से केशव राम का आश्रय लेने से ही व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है। एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, रही मन मूल सींचवो फूल ही फल घाए। अपने आराध्य के साथ भक्ति के 2 भावों का संबंध होता है, दास्य भाव और सख्य भाव। दास्य भाव में भक्त स्वयं को दास, अपने आराध्य को स्वामी मानकर एक मर्यादित व्यवहार का अनुराग करता है, और सख्य भाव में सखा भाव से उसकी भक्ति करता है। इस भाव में प्रमुखता प्रेम की ही होती है। कृष्ण भक्त कवियों ने इन दोनों अंगों का अपेक्षाकृत विस्तार में वर्णन किया है। रहीम में भी ये दोनों भाव मिलते हैं। गही शरणागति राम की भव सागर की नाव, रही मन जगत उधार करे और न कछु पाए। रही मन करी सम बल नहीं मानत प्रभु की धाक, दांत दिखावत दीन हुए चलत घिसावत नाक। ये दोनों ही दास्य भाव प्रकृति परक दोहे भी रहीमदास ने लिखे हैं। मानव और प्रकृति का आदिकाल से ही अविच्छिन्न संबंध रहा है, इसीलिए प्रकृति विविध रूप धारण करके मानव मन को प्रफुल्लित तथा भावमय बनाती रही है। कवियों के लिए तो प्रकृति भाव का अक्षय भंडार है। यही कारण है प्रत्येक कवि के काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का दर्शन सहज हो जाता है। प्रकृति का आलंबन रूप, प्रकृति का उद्दीपन रूप, प्रकृति का अलंकारण रूप, प्रकृति का उपमान देशात्मक रूप, प्रकृति का मानवीकरण रूप, प्रकृति का अन्योक्ति परक रूप और प्रकृति का रहस्यमयात्मक रूप। जहाँ कवि प्रकृति के दृश्यों का यथा तथ्यात्मक और भावात्मक वर्णन करता है, वहाँ प्रकृति का आलंबन रूप चित्रण होता है। रहीम ने प्रकृति के आलंबन रूप द्वारा ही चित्र प्रस्तुत किए हैं। दादुर मोर किसान मन लगो रहे धन घन माही, रही मन चातक रटनी हूँ सरबर को कछुना है। आकाश में उड़ते हुए बादलों को देखकर मेढक, मोर और किसान का मन जल प्राप्ति की आशा में ही लगा रहता है और चातक का मन स्वाति बुध के लिए लालायित होने लगता है। ये सभी बादल से ही जल पाने की आशा करते हैं, सरोवर से इनका कोई प्रयोजन कोई जब प्रकृति के उपकरणों को अलंकरण रूप में प्रयुक्त करके कवि अपने भावों के अभिव्यक्त करता है तो वो प्रकृति का अलंकरण रूप भी प्रयोग करता है। रहीम ने प्रकृति के इस रूप में भी सफलता का प्रयोग किया है। पुत्रों की सुपुत्रता और कुपुत्रता का वर्णन दीपक के माध्यम से कितना हृदय स्पर्शी है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की सुत सपूत की होए, बड़े उजेरे ते ही रहे गए अंधेरो हो। जिस प्रकार जब दीपक जलता रहता है तो चारों ओर प्रकाश छाया रहता है और जब वो बुझ जाता है तो चारों ओर अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार जब पुत्र छोटा होता है तो उस पर कुल की बड़ी बड़ी आशाएं टिकी होती हैं, किंतु जब वो बड़ा हो जाता है और अनुचित कार्य करने लगता है तो कुल की सारी आशाएं ही नष्ट हो जाती हैं। संगत और कुसंगत के भावों की भी रहीम ने प्रकृति के माध्यम से प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की है। सज्जनों का कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस भाव अभिव्यक्ति के लिए कवि ने चंदन वृक्ष को अपनाया है, जिसके चारों ओर विषधर सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु उनके विष का चंदन वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी सुगंधि ज्यों की त्यों बनी रहती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे राहत कुजंग। नीति
कथन में उन्होंने कहा, रहीमन असमय के परे हित अनित है जाए, बधिक बधे मृग बाण सो रुधिर देत बहा बताए। जब शिकारी मृग को बाण मार देता है तो वो घायल होकर भी भागकर कहीं जा छिपता है, किंतु उसका पृथ्वी पर गिरता हुआ रक्त उसको पकड़वा देता है। इसी प्रकार जब बुरा समय आता है तो अपने भी शत्रु बन जाते हैं। रहीम का अधिकांश काव्य प्रकृति के इसी रूप में अलंकृत। वट वृक्ष जितना पुराना होता है उतना ही उसकी शाखाएं पृथ्वी में घुसती जाती हैं और वृक्ष को सहारा देती जाती हैं। इसी घटना को लेकर रहीम कहते हैं कि बंधु बांधव ही विपत्ति में सहायक बनते हैं। जिस प्रकार जीर्ण वट वृक्ष की शाखाएं उसे थामे रहती हैं, पृथ्वी पर गिरने नहीं देती। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। आवत काज रहीम कहीं गाढ़े बंधु स्नेह, जीरन होत न पेड़ जो थामे बरे बरे। अनेक कवियों ने सत्संगति और कुसंगति का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया है। रहीम ने भी ऐसी कवि परंपरा को सफलता से निर्वाह किया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो सोई फल दीन। कहा जाता है यदि स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में गिर जाती है तो कपूर बन जाती है, सांप के मुख में गिर जाती है तो विष बन जाती है, और सीपी में गिर जाती है तो मोती बन जाती है। जिस प्रकार यह एक ही बूंद स्थान भेद में 3 रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य जैसी संगत में बैठता है वो वैसा ही बन जाता है। दुष्टों के साथ रहने से सज्जन को दुख ही मिलता है। वन में यदि बेरी और केला एक साथ उत्पन्न हो जाएं तो बैर के कांटे बिना कारण ही केले के पत्तों को चीर देते हैं। कहू रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वह डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। बेर और केले का साथ नहीं निभ सकता, क्योंकि बेर की शाखाएं तो अपने ही आनंद में झूमती हुई बिना किसी कारण के केले के पत्तों को फाड़ देती हैं। गंगा भारत की सर्वाधिक पवित्र एवं गरिमामय संपन्न नदी मानी जाती है, किंतु जब वो सागर में मिल जाती है तो उसका नाम तथा अस्तित्व सभी कुछ समाप्त हो जाता है। इसका निष्कर्ष कवि ने यही निकाला और सर्वथा उपयुक्त भी कि दूसरे के घर बिना बुलाए जाने से सभी की महिमा घट जाती है, भले हुए कितने ही माननीय क्यों न हो। कौन बड़ाई जलद मिल गंग नाम भवधीम, कही की प्रभुता नहीं घटी कि क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। का कहे रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात, घूर घर धरत नित शीस पे कह रहीम कहीं काज, जही रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। राम ने गौतम मुनि के शाप के से शिला बनी हुई अहिल्या का अपनी चरण रज से छूकर उद्धार कर दिया था। स्नान करने के बाद हाथी भी अपने सिर पर धूल डालता रहता है। इन 2 घटनाओं के आधार पर कवि ने यह कल्पना की है कि जिस धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ था उसी को हाथी अपने सिर पर डाल डालकर ढूंढ रहा है। बस कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जैसी, महिमा घटी समुद्र की राघव बसो परोस। राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया था जो समुद्र की महिमा का प्रतिकूल था। इस घटना को आधार बनाकर कवि ने कल्पना यह है कि चूंकि समुद्र के पड़ोस में दुष्ट रावण आ बसा था, इसीलिए उसे बांधना पड़ा और अपनी मर्यादा से हाथ धोना पड़ा। अतः दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से कोई भी कुशल नहीं रह सकता। भाव भावी ना उन्मान की पंडव बनही रहीम, जदब गौरी सुनी बाज हैं बरु हैं शंभु अजीम। मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, 3 पगे वसुधा करी तो बावनो नाम। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, अब बिना माने अमृत पिए राहु कटायो शीश। कितना सुंदर कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो 14 रत्न निकले थे उनमें हलाहल विष भी था और अमृत भी था। सभी सुरसुरों की प्रार्थना पर शंकर ने वो विष पी लिया, जिससे सभी ने उनकी वंदना की। इसके विपरीत राहु ने सुरों की भक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान किया, जिससे क्रुद्ध होकर विष्णु भगवान ने उनका सिर काट लिया। इसी कथा के आधार पर रहीम ने मानो अपमान का उक्त वर्णन किया है। रहीम का नीत काव्य अत्यंत सशक्त और समृद्ध है। इस काव्य में रहीम की बहुज्ञता और मनोरम कल्पना का विधान परिलक्षित होता है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जनवाचारी, ऋणिया राजा मांगता काम यातुरी नारी। अर्थात ऋणी राजा याचक कामातुर नारी किसी भी मर्यादा को नहीं मानते हैं। उरग तुरग नारीन पते नीच जात हथियार, रहीमनी ने समारिये पलटत लगे नवार।
सांप, घोड़ा, नारी, राजा, नीच जाति का मनुष्य और हथियार इनको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें पलटते हुए देर नहीं लगती। रही मन असमय के परे, हित अनिहित हुए जाए, बधिक बधे मृग बाण तो रुधिर देत बताए। विपत्ति पड़ने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। जैसे शिकारी के बाण से घायल मृग का खून शिकारी को उसका पता बता देता है और तब शिकारी उसे पकड़कर उसका वध कर देता है। रही मन अशुआ नैन ढर जे दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। एक साधारण सी घटना के द्वारा रहीम ने राजनीति के कितने गहरे सिद्धांत का उद्घाटन कर दिया। आंखों से आंसू निकलकर हृदय में छिपे दुख को प्रकट कर देते हैं। इसी प्रकार यदि किसी को घर से निकाल दिया जाए तो वो सारे रहस्यों का भंडाफोड़ कर देता है। इसी प्रकार की अनेक नीतिपूर्ण सूक्तियों से रहीम काव्य भरा पड़ा है। तीसरी रचना बरवे नायिका भेद है। संस्कृत काव्य शास्त्र में नायिका भेद का वर्णन करने का एक प्रौढ़ और विशाल परंपरा रही है। उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए रहीम ने इस कृति की रचना की। इस रचना को सक्षम बनाने के लिए कवि ने बरवे छंद को ही उपयुक्त माना। कवित्व कहो दोहा कहो तुले न छप्पे छंद, बिरच्चो या है विचारिक यह बरवे रस छंद। इसके पश्चात रहीम ने नायिका भेदों का वर्णन प्रारंभ करके नायिकाओं के अनेक भेदों पभेद का वर्णन किया है। नायिका का सामान्य अर्थ है सब प्रकार से रूप युगल संपन्न रमणी। ये रमणी जो मानव मन के प्रेम का आधार होती है, उसने विविध भावों उनके प्रेम भाव को उद्दीप्त करते रहती है। इस कृति के 117 दोहों में रहीम ने नायिका भेदों के अतिरिक्त नायक और श्रृंगार रस का भी विमोचन किया। बरवे इस कृति में रहीम के 109 छंद संग्रहित हैं जो विविध भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अतः ये कृति किसी एक भाव पर आधारित न होकर विविध भावों की मंजूषा है। ऋत वर्णन के अतिरिक्त भ्रमर गीत, ज्ञान, वैराग्य और धर्मोपदेश से संपृक्त बरवे आज में रचनाएं आ जाती हैं। भज रे मन नंद नंदन विपति विदार, गोपी जन मन रंजन परम उदार। ऊधो भलो न कह नो कछु पर ऊठी, साचे ते ये झूठे साची झूठी। भज मन राम सियापति रघुकुल ईश, दीन बंद दुख टारन कौशलाधीश। मरकज में सुधे आलम चंद हजार, वह दिलदार के गिरद दिलम करार। दिलवर जब बर जिगरम तीर निगाह, तब दाजा मियायद हरदम आह। मदनाष्टक का अर्थ है 8 पदों में वर्णित श्रृंगार रस। इस कृति में मालिनी छंद से युक्त 8 पदों में श्री कृष्ण की रास लीला का, विमुग्ध गोपी की मनोदशा का सरस चित्रण है। जिस प्रकार सूरदास आदि अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने रास लीला का वर्णन प्रारंभ किया, शरदकालीन स्वच्छंद चांदनी और मुरली माधुरी से किया, उसी प्रकार का रहीम में भी मिलता है। शरद निशीथे चांद की रोशनाई, सघन बन निकुंजे कान बंसी बजाई। रतिपति सुत निद्रा सैया छोड़ भागी, मदन शिरीष घूमा क्या बला आनला। श्रृंगार शोरठ में सोरठा छंद में रहीम ने अत्यंत सरस और मर्म स्पर्शी श्रृंगार कल्पनाओं का चित्रण किया है। अभी तक इस कृति के केवल 6 सोरठे ही उपलब्ध हो सके हैं, किंतु यही कवि रहीम को बिहारी जैसा मूर्धन्य स्थान दिलाने में सक्षम है। गई आगे उरिलाए आग लेने आई, जोते लागी नाही बुझाए भवकी भवकी बरी बरी उठे। एक समय जल आनन को घर सो निकसी, अबला ब्रज रानी जाते सकोल। मिडोल भरो जल खेचत में यंगिया मशकानी, देखी सभा छतियां उघड़ी कभी गंग कहे मन सालल चानी। हाथ बिना पछताए रहो यह कारण डोल में हालत पानी। इस सवैये में रहीम ने सोरठे जैसा भाव, प्रवणता और कल्पनशीलता नहीं है। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, कैधो शालिग्राम रूपे को अर्घा धरे। अर्थात श्याम सुंदर की काली पुतली ऐसी प्रतीत हो रही है मानो स्वच्छ कमल पर काला भंवरा सुशोभित हो रहा है, अथवा चांदी के आधार पर शिव की काली पिंडी विराज हो रही है। संस्कृत काव्य रहीम को देखकर यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि रहीम का अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी आदि भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था।
किसी भी हिंदू संस्कृत विद्वान की भांति रहीम संस्कृत भाषा के ज्ञाता नहीं थे, वरन संस्कृत काव्य की रचना में पूर्णतया सिद्ध थे। रहीम भी अपने आराध्य नटवर नंदलाल से प्रार्थना करते हैं, अनीता नट वन्यमया तो पुरा श्री कृष्ण यह भूमिका व्योमाकाश खंभारंभ दुहि वसुत अस्त्र प्रीते अध्यावधि प्रीतस्यवतम यदि चिन्नरीच्छा भगवन स्वाप्रार्थिम देहि मे नीचेद भूहि कदापि मानय पुरस्ते देतादृशी भूमिका। हे कृष्ण, आपकी प्रीति के लिए मैं नट रूप आज तक आपके सामने लाया जाने वाला 84 लाख योनियां धारण करके आकाश समुद्र पृथ्वी आदि पर भटकता रहा हूँ। यदि आप मेरी इस नट कला को देखकर प्रसन्न हुए हों तो जो मैं मांगता हूँ उसे मुझे दीजिए, और यदि प्रसन्न ना हुए हो तो यही आज्ञा दीजिए कि मैं ऐसे स्वांग धारण करके कभी भी इस पृथ्वी पर ना लाया जाऊं। इस श्लोक में कवि के भक्त हृदय की सहजता अभिव्यक्त हुई है, और निम्नलिखित श्लोक में भक्त के साथ साथ उसकी वाक चतुरता भी स्पष्ट है। रना को अस्ति सदनम गृहिणी चा पद्मा किम दे मस्ति भवते जगदीश्वरा है राधा गृहीत मनसे मनसे चातुभ्यम दत्तम मया निज मना स्थितम गृहाण। हे विष्णु भगवान, क्षीर सागर आपका गृह है और लक्ष्मी आपकी गृहिणी है, अतः मैं आपको क्या दूं, क्योंकि आपके पास तो किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। राधा ने आपका मन चुरा लिया है, अतः इसी अभाव को पूरा करने के लिए मैं आपको अपना मन हृदय दे रहा हूं, इसीलिए आप इसे ग्रहण कीजिए। आत्मनिवेदन करते हुए भक्तों ने अपने आराध्य को अनेक चुनौतियां देते हुए स्वयं को पापी शिरोमणि बताया। यही भाव रहीम के श्लोक में निहित है। अहिल्या पाषाणा प्रकृत पशुरासीत कपि चुमो गृहो भूर्चाडालस्त्रयमपि नीतम निज पदम अहम चित्रे नाश्मः पशुरपि तवार्ज रचा विकरणे क्रियाभिश्चांडालो रघुवर नामामुद्धरस्य किम। हे रघुवर, अहिल्या पत्थर थी, बानर पशु था और निषाद चंडाल था, इस पर भी आपने अपने चरणों की शरण दी। मेरा चित्त भी पत्थर है, आपकी पूजा अर्चना करने में पशु समान है और कर्मों में चंडाल है, फिर भी आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। कुछ रहीम के कुछ ऐसे श्लोक भी मिलते हैं जो संस्कृत और उर्दू मिश्रित हैं। ऐसी रचनाएं ना तो भावोत्कर्ष हैं और ना चमत्कार वर्धक। रहीम ने अपने दोहों में जितने भावों को व्यंजित किया उनकी गणना तो कठिन है, किंतु जिस भाव को भी इन्होंने व्यक्त किया वो अपनी संपूर्णता में ही अव्यक्त हुआ है। यथा ठोरो किए बड़ेन की बड़ी बड़ाई होए, ज्यो रहीम हनुमंत को गिरधर कहत न कोई। बड़े व्यक्ति यदि अपनी क्षमता से थोड़ा सा भी कार्य कर देते हैं तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा होती है। जैसे श्री कृष्ण ने कुछ देर के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो उनकी काफी प्रसिद्धि हुई और इन्हें गिरधर कहा जाने लगा। इसके विपरीत अपनी क्षमता से भी अधिक सामर्थ्य लगाकर हनुमान संजीवनी वाले पर्वत को कई योजनों तक उठाकर ले गए, फिर भी श्री कृष्ण को ही गिरधर कहा जाता है, हनुमान को नहीं। रामायण तथा श्रीमद् भागवत पुराण की घटनाओं के उल्लेख से कवि का वक्तव्य अत्यधिक भाव प्रवण बन गया। यह कवि की बहुज्ञता और काव्य प्रतिभा का ही परिणाम। रहीमन तीन प्रकार ते हित अनहित पहचान, पर बस परे परोस बस पर मामला जान। रहीम ने लौकिक प्रेम के विषय में ही शिक्षा नहीं दी, अलौकिक प्रेम अर्थात भक्ति के विषय में भी सामान्य उदाहरणों के द्वारा अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रीतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख आप अधिक पथिक फिर जाए। संसार में लक्ष्मी की अत्यधिक कामना और पूजा की जाती है, पर लक्ष्मी तो चंचल है, एक स्थल पर स्थिर नहीं रहती। यही भाव कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। कमला थिर न रहीम कही यह जानत सब होए, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि संसार में सम्मानित जीवन के लिए संपत्ति परम आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार पानी से ही कमल की सुरक्षा बनी रहती है उसी प्रकार संपत्ति पाकर ही व्यक्ति समाज में सूचित रह सकता है। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, और बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। याचना को समाज में अत्यधिक गृहित कार्य माना गया है। मरना और मांगना दोनों ही समान है। मांगने से साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की भी महिमा कलंकित हो गई। रहीमन जाचकता कहे बड़े छोट हुए जात, नारायण हु को भयो बामन अंगुर गात। जिस प्रकार धनाढ़ता वरदान है उसी प्रकार निर्धनता परम कष्टदायक अभिशाप है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है कि निर्धन व्यक्ति को अपने भाई बंधुओं के मध्य नहीं रहना
चाहिए, भले ही उन्हें जंगल में रहना पड़े। बस रहीम कानन भलो, बास करें फल भोग। अब बंधु मध्य धनहीन हुए, बसियो उचित न योग। मित्रता और शत्रुता दोनों भाव ही समाज में देखे जाते हैं। कौन मित्र है कौन शत्रु, इसकी पहचान तभी होती है जब मनुष्य पर विपत्तियां पड़ती हैं। इसीलिए रहीम ने विपत्ति के का वर्णन किया है। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में, जान परे सब कोय। आदर्श रहीमन बिगड़ी आदि की, बने न खर्चे दाम। हरि बाढ़े आकाश लो, तो बामनो नाम। राम न जाते हिरन संग, से न रावण साथ। जो रहीम भाभी कतहूँ, पोती आपने हाथ। मीत और सामाजिक वक्तव्यों के अतिरिक्त रहीम ने इसी कुशलता से दार्शनिक तथा भक्ति विषयक विचारों की अभिव्यक्त किया। जीवन की क्षण भंगुरता का यह वर्णन कितना सत्य और मार्मिक है। कागद को तो पूतरा, सहजई में घुल जाए। रहीमन यह अचरज लखो, सो खेचत वाय। इसी प्रकार राम नाम जान्यो नहीं, जान्यो सदा उपाधि। कही रहीम तिहि आपनो, जन्म गवायो आदि।